तो आप भी अमेजोन पे वर्किंग करके डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। तो चलो आपको अमेजोन का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि अमेजोन क्या है और उसका क्या प्लेटफॉर्म होता है, किस तरह उसका ओवरव्यू होता है। आपने सिंपली है ना यहाँ पर आपने लिखना है amazon.com। आप यहाँ पर आके लिखेंगे amazon.com, ठीक है। तो अब आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान, जैसे मुझे शो हो रहा है। आपने सबसे पहले यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन कैसे चेंज करेंगे, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक पोस्टल कोड डालना है जो कि 1,000। आप 1 भी डाल सकते हैं, 3 भी, 2 भी, 4 भी, कोई भी अगर आप डाल दें। मैं 4 डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू किया। अब आप यहाँ पे देखें, अब आपको क्या शो हो रहा है, डिलीवर टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हमने लोकेशन क्यों चेंज किया है, इसकी रीजन ये है कि क्योंकि हमने अपनी वर्किंग, अपना अकाउंट, हमने अपनी जो सेल्स, अपने जो डॉलर्स में अर्निंग करनी है वो अमेरिका के अंदर करनी है। तो इसलिए हमारा जो ये एक लोकेशन चेंज करने का मकसद ही यही है कि हम अच्छी प्रोडक्ट्स जो कि अमेरिका में सेल आउट हो रही हैं तो वो हम फाइंड आउट कर सकें। अगर हम पाकिस्तान की लोकेशन लगाकर हम सर्च करेंगे तो हमें प्रोडक्ट्स वो नहीं मिलेंगी जो अमेरिका में सेल आउट हो रही है। तो इस तरह हमारी जो लोकेशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपके सामने इस टाइम ओवरव्यू ये सारा ये होता है बायर पेज। मतलब बायर जो होते हैं वो आते हैं यहाँ से अपने कीवर्ड लिखते हैं यहाँ पर, और कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे रैंडमली यहाँ से सर्च करते हैं जो कि आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं और यहाँ से प्रोडक्ट्स वगैरह को बाय करते हैं। तो अब ये हमारा एक बायर पेज था। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ऑल लिखा हुआ, ये ऑल नजर आ रहा है। अब ये ऑल डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब कि ये जो कैटेगरीज होती हैं अमेजोन पे सेल आउट हो रही हैं, ये वो कैटेगरीज हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी अमेजोन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट, एक कैटेगरी यहाँ से निकालता हूँ जो कि रैंडमली ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। अब मेरे सामने ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड की सब कैटेगरीज ओपन कर देगा, दिखा देगा आपको। अब ये सामने आपके कैटेगरीज आ गई, ठीक है। अब ये उसकी सब कैटेगरीज आ गई जो हमारी हेल्थ एंड हाउस होल्ड थी। हेल्थ एंड हाउस होल्ड अंडर $10, ठीक है। ये उसकी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह आपको शो हो रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें से हम कोई एक रैंडम प्रोडक्ट उठाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह प्रोडक्ट देखनी है और किस तरह आपने प्रोडक्ट पर जाना है। मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन की, ठीक है। अब ये जो अब आपके सामने जो पेज शो हो रहा है ये पेज है प्रोडक्ट पेज, अमेजोन प्रोडक्ट पेज। पहले आपके सामने जो शो हो रहा था वो एक बायर पेज था। अब आपके सामने जो पेज शो हो रहा है ये अमेजोन प्रोडक्ट पेज है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। आपने यहाँ पे गौर करना है, आपने यहाँ पे चीजें कुछ देखनी है जो कि मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के नाम से, और यहाँ तक जो आपको ये एक शो हो रहा है ये होता है प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल क्या होता है, प्रोडक्ट का नाम। इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। अब ये आपके सामने प्रोडक्ट का टाइटल आ गया। उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे आकर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा ये विजिट द ऑप्टिमम न्यूट्रिशन स्टोर। मतलब कि ये आपको ब्रांड का नाम नजर आ रहा है। ये जो विजिट द ऑप्टिमम न्यूट्रिशन स्टोर नजर आ रहा है ये इसका नाम है। जो शो नाम हो रहा है आपको, ये ब्रांड का नाम है। मतलब कि जो इस प्रोडक्ट का ब्रांड है वो ये आपको ये शो हो रहा है, ठीक है। ये जो ऑप्टिमम, ये 2-3 जगह पे आपको नजर आएगा। और अब ये एक तो ये लिखा हुआ है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, और एक टाइटल का जो पहला वर्ड होगा वो भी आपको ब्रांड का नाम ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखना है, उसी के नीचे आपको ये 4.7 आपको ये स्टार्स नजर आ रहे हैं। 4.7 आउट ऑफ 5, ये आउट ऑफ 5 ही होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये जो कस्टमर्स वगैरह ने प्रोडक्ट ये बाय की होती है उसके ऊपर कस्टमर ने एक फीडबैक, मतलब उस किसी ने 5 स्टार दिए होंगे, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, किसी ने 4 दिए होंगे, किसी ने 3 स्टार दिए होंगे, किसी ने 2 स्टार दिए होंगे, किसी ने 1 स्टार। तो ये इसके प्रोडक्ट के रेटिंग्स वगैरह होती हैं जो कि आपको ये 4.7 आउट ऑफ 5 शो हो रही होंगी। अच्छा, उसके आगे आपको एक डिजिट नजर आ रहा होगा, ये जो रेटिंग्स के आगे लिखा हुआ है 1,98,612। ये क्या है, ये जो कस्टमर ने फीडबैक दी होती है ना, मतलब हर कस्टमर ने लिख के एक कहा होता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये मैंने बाय की थी, ये प्रोडक्ट बुरी है, मुझे अच्छी नहीं लगी। ये जो कस्टमर की फीडबैक होती है वो ये होती है। मतलब कि जो एक कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय करके उसी के ऊपर एक नेगेटिव कोई फीडबैक देता है, कोई पॉजिटिव फीडबैक देता है, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको ये कस्टमर इस पे अच्छी फीडबैक दे रहे हैं या बुरी फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा, उसके नीचे आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी ये इसकी प्राइस है। ये जो $83.94 में आपको नजर आ रही है ये इस प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। अब ये आपको प्राइस नजर आ गई, ये आपको ब्रांड का नाम नजर आ गया, ठीक है। ये आपको नजर आ गया जी इसका रेटिंग्स एंड रिव्यूज, और ये आपको ऊपर इसका टाइटल नजर आ गया। अब आपने यहाँ से आके नीचे एक चीज देखनी है, वो क्या होनी है, लास्ट पर आपने थोड़ा सा नीचे आना है। ये कुछ इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, ये आपने रीड आउट कर लेनी होती है। ये भी आगे ब्रांड का नाम आ गया, उसके बाद फ्लेवर इसका कौन सा है, उसके बाद ये बुलेट्स पॉइंट होते हैं, डिटेल में लिखा होता है इस प्रोडक्ट का कि किस टाइम आपने इसको यूज करना है और किस एज के लिए ये होता है, इसका क्या वेट है, ये थोड़ी डिस्क्रिप्शन होती है, ये आपने रीड आउट कर लेनी है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इसकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिटेल वो आपको नजर आएगी। अच्छा, यहाँ पर आपने कुछ चीजें देखनी है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डिसकंटिन्यूड बाय मैन्युफैक्चरर और अच्छा, ये जो आपको नजर आ रही है प्रोडक्ट डायमेंशन, ये मतलब प्रोडक्ट का वेट, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसका क्या वेट है वो आपको ये शो हो रहा होगा। ये जो आपको 8 मल्टीप्लाई बाय 8 आगे मल्टीप्लाई बाय 11.25, मतलब ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, और ये इस प्रोडक्ट की हाइट है। ये आपको डायमेंशन नजर आ गई, और ये जो आगे 5 पाउंड आपको लिखा नजर आ रहा है ये इस प्रोडक्ट का वेट है।
अब आगे आपको नजर आ रहा है आइटम मॉडल नंबर, ये इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी लिस्टिंग कब हुई थी, डेट फर्स्ट अवेलेबल, ये 2006 से इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई हुई है। मैन्युफैक्चरर इसका कौन है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ब्रांड का, जो मैंने आपको नाम बताया। अब यहाँ पर आपने दो चीजें देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पर आपको वर्ड नजर आ रहा है ASIN, जिसको बोलते हैं एसिन। इसकी एब्रीवेशन क्या है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब जैसा कि आपके पास एक नंबर होता है आईडी कार्ड का नंबर, वो हर एक पाकिस्तानी का डिफरेंट होता है। अगर कोई मिसाल के तौर पे 3 भाई हैं घर में, तो वो तीनों भाइयों का जो आईडी कार्ड नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, वो किसी का भी सेम नहीं होगा, ना कि वालदा का ना कि वालिद का, वो डिफरेंट होगा। इसी तरह अमेजोन ने एक नंबर दिया होता है जिसको हम बोलते हैं एसिन, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर कोई प्रोडक्ट को हमने रिकॉग्नाइज करना होता है, किसी को अगर हमने प्रोडक्ट बतानी होती है, तो हम क्या करते हैं, ये सिंपल जो है नंबर नजर आ रहा है ना आपको एसिन, ये उसको दे देते हैं, ठीक है, और वो उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेता है। अब ये 20 से तो शुरू होगा, लेकिन आगे जो डिजिट होंगे वो सारे डिफरेंट होते हैं, 10 डिजिट पर होता है, समझ आ गई। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। अच्छा, उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं BSR, बेस्ट सेलर्स रैंक। ये क्या होता है, ये जो जैसे जैसे प्रोडक्ट हमारी रैंक करती है, जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ती हैं, हमें अमेजोन एक अच्छा डिजिट दे देता है उस कैटेगरी के अंदर। अब एक स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं बहुत ज्यादा, उसको उसकी पोजीशन आएगी फर्स्ट। अगर दूसरे ने उससे कम मार्क्स लिए हैं तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन आएगी सेकंड। इसी तरह अगर किसी प्रोडक्ट की अच्छी सेल्स हो रही है तो अमेजोन उसका जो एक सेलर्स रैंक होगा वो 1 पे ले जाएगा। अगर उसकी कम दूसरी की हो रही है तो उसको सेकंड किस, अब उसके आगे कैटेगरी भी आपको नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है ना, हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी के अंदर उसका जो BSR बेस्ट सेलर रैंक है वो 3 है इस टाइम। ठीक हो गया। अब ये आपने एक यहाँ पे दो चीजें देखी, एक तो एसिन आपने देखा, उसके बाद आपने बेस्ट सेलर रैंक देखा, जो कि हर प्रोडक्ट का उसकी सेल, जितनी सेल ज्यादा होगी उतना BSR कम होगा, मतलब कि आपकी रैंकिंग उतनी ज्यादा होगी, और उस कैटेगरी के आगे आगे यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिखा होगा। उसके बाद नीचे ये कस्टमर रिव्यूज, वही जो हमने ऊपर देखे हैं 4.7, उसके बाद आगे ये उसकी फीडबैक्स वगैरह आ गई, ठीक है, ये रेटिंग और रिव्यूज वगैरह हो गए। यहाँ पे नीचे आएंगे ना आप, नीचे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कस्टमर ने आप यहाँ पर बताया होता है कि ये प्रोडक्ट मैंने बाय की थी, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, 5 स्टार उसने दे दिए। इवन कि उन्होंने पिक्चर्स भी अपलोड करके दिखाई होती है कि ये प्रोडक्ट थी, अच्छी है, ये सप्लीमेंट है। हर एक ने यहाँ पर एक डिटेल में लिखा होता, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, 5 स्टार आपको नजर आ रहे होंगे। ये इसी तरह आपने रीड आउट कर लेने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अब आपने इस प्रोडक्ट के सेलर्स देखने हैं, वो कैसे हम देखते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जैसे हम ऊपर से मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, हम यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे राइट साइड पे आपने दो चीजें देखनी है। एक तो आपने यहाँ पे सेलर्स देखने हैं, ये जो आपको न्यू 13 फ्रॉम, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये अब आपको सेलर्स दिखाएगा, जो सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं अमेजोन पे। अब वो कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक नाम नजर आ रहा है, शिप फ्रॉम अमेजोन, ठीक है, सोल्ड बाय amazon.com, मतलब कि इस प्रोडक्ट को शिप भी जो हो रही है वो भी अमेजोन से हो रही है, और जो बेच रहा है वो भी इस प्रोडक्ट को अमेजोन ही बेच रहा है। इसका मतलब है कि इसमें अमेजोन बैठा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ आगे। अब आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय ई केस डील्स, मतलब कि जो ये सेलर है ये कर रहा है FBA मॉडल। FBA मॉडल हम किसे कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मतलब कि इस सेलर ने क्या किया होगा, अपना कोई स्टॉक बाय करके, ये जो प्रोडक्ट है इसके कोई 10 15 20 जितने भी यूनिट्स बाय करके अमेजोन के वेयर हाउस में भेजे हुए हैं। अब जो ऑर्डर आता है अमेजोन क्या करता है, कस्टमर तक शिप करता है। मतलब यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है ना, शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय दिस सेलर, मतलब कि अमेजोन अपनी फीसिस डिडक्ट कर लेगा, जो कि FBA फीसिस होती हैं, और अमेजोन कस्टमर तक उस ऑर्डर को डिस्पैच करेगा। उस मॉडल को हम बोलते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। और हमने भी इसी मॉडल के ही अंदर जाना है, ना कि हमने FBM करना है। अब FBM क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब कि अगर किसी का वहां पे वेयर हाउस है, अब सप्लायर ने और सेलर ने क्या किया है, अपना माल लेकर या तो अपने घर पे रखा हुआ है, या फिर उसने 3PL वाले जो हायर किए हैं उनके पास रखा हुआ है, अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजा हुआ। उस मॉडल को हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब कि अमेजोन कस्टमर तक जो ऑर्डर आएगा वो शिप नहीं करेगा, या तो सप्लायर खुद शिप करेगा, या जो उसने 3PL वाले हायर किए होंगे वो शिप करेंगे वो कस्टमर तक। वो क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा शिप फ्रॉम GNC सोल्ड बाय GNC, मतलब दोनों जगह जहां पर आपको सप्लायर का नाम नजर आ रहा होगा उसका मतलब है वो मॉडल हमारा हो रहा है FBM, और हम FBM नहीं करेंगे, हमने क्या करना है FBA। FBA क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। हम अपना स्टॉक लेके 3PL वालों से लेबलिंग करवा के उसको पहुंचाएंगे हम अमेजोन के वेयर हाउस में, सुकून से बैठ जाएंगे। अब जो ऑर्डर आएगा कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अमेजोन की, अमेजोन अपनी फीसिस काट लेगा, उसमें से जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमें कैलकुलेट करके हमारे अकाउंट में भेज देगा। अब इसी तरह आप नीचे अब एक है ये सेलर है, ये देखें। अब आप खुद बताएंगे कि ये कौन सा सेलर है, शिप फ्रॉम लॉकआउट सप्लीमेंट्स सोल्ड बाय लॉकआउट सप्लीमेंट, ये FBA सेलर है या फिर FBM सेलर है।
ऑब्वियसली ये FBM सेलर है, मतलब यहाँ तो इसने अपना स्टॉक अपने घर पे रखा हुआ है, जो ऑर्डर आता है ये खुद कस्टमर तक जाके शिप कराता है। यहाँ फिर इसने 3PL वाले कोई हायर किए होंगे, जो ऑर्डर आएगा 3PL वालों को कहेगा कि यार ये मेरा ऑर्डर आप कस्टमर तक शिप कर देना, आप इसके चार्जेस ले लेना। तो यहाँ पे एक और है, ये भी एक FBM मॉडल है, आई हब LLC। इस तरह हमने यहाँ से सेलर्स देखने हैं, हमें यहाँ से पता चलेगा। और आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये जो प्राइस न्यू 84, ये हर सेलर ने अपनी अपनी प्राइस लगाई होती है। ये इस सेलर ने अपनी ये प्राइस लगाई हुई है, ये आगे उसका डिलीवरी टाइम नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एक सेलर है, उसने प्राइस अपनी ये लगाई हुई है, हर सेलर ने अपनी अपनी प्राइस सेट की होगी और आगे उनका डिलीवरी टाइम होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे जी कि बाय बॉक्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि बाय बॉक्स ये होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का। कस्टमर आता है, क्या करता है, यहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट करता है, क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद कस्टमर यहाँ से ऐड टू कार्ट या तो कर देगा या फिर बाय नाउ कर देगा। ये किस तरह हमने विन करना है ये मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। अच्छा, इस तरह हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की अपनी अपनी कैटेगरी के थ्रू, कि हमारी यहाँ पे कैटेगरीज थी, ऑल में जाके हमने कैटेगरीज फाइंड आउट की, यहाँ से एक कैटेगरी के थ्रू हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की। अब हम एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे यहाँ से बेस्ट सेलर्स में, जो कि एक बेस्ट सेलर अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं, उनमें जाएंगे और वहां से हम एक प्रोडक्ट अपनी फाइंड आउट करेंगे। वहां पे देखेंगे किस तरह हम अपने जो हाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो बेस्ट सेलिंग हो रही है अमेजोन पे। अब यहाँ पे आप ऑल पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको साइड पे ऑल नजर आ रहा है, ये बेस्ट सेलर्स में आप क्लिक करेंगे। अब आप बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरीज वाइज वो प्रोडक्ट्स आपके सामने नजर आएंगी जो हाई ट्रेंडिंग सबसे अच्छी सेल्स ले रही हैं। उनके रैंक्स जो सेलर BSR होते हैं, बेस्ट सेलर रैंक है, वो बहुत हाई है। हम उनमें से जाके आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने कैटेगरी वाइज फाइंड आउट की यहाँ से, अब हम बेस्ट सेलिंग में से फाइंड आउट करेंगे। ये आपको नजर आ रही है एनी डिपार्टमेंट, ये सारी कैटेगरीज हैं। हम इसमें से कोई कैटेगरी निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं निकाल लेता हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आ गया। अब ये आपको सारी वो प्रोडक्ट नजर आ रही हैं जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में हाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, हाई सेल जनरेटिंग प्रोडक्ट, टॉप रेटिंग प्रोडक्ट्स, ये वो आपको नजर आ रही है। हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक प्रोडक्ट, ये आपको सारी नीचे वही प्रोडक्ट, अब इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये BSR है, इसका ये सेल्स रैंक है उस कैटेगरी के अंदर। किस कैटेगरी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, प्रोडक्ट के पेज पे जाते हैं, उसी तरह हम उसकी एनालिसिस करेंगे, उसी तरह हम इसको देखेंगे। पहले हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी बाय कैटेगरी, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं बाय बेस्ट सेलर्स। हम प्रोडक्ट पेज पे आ गए, हम क्या देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे जी उस प्रोडक्ट की थोड़ा सी डिटेल में जो जो चीजें हमने देखनी है, क्या देखनी होती है। ये आपको नजर आ रहा है इस प्रोडक्ट का टाइटल, इस प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, कॉस RX स्नेल, ठीक है, ये इस प्रोडक्ट का नाम आ गया, टाइटल आ गया। नीचे आके हम क्या देखेंगे, विजिट दी कॉस RX स्टोर, मतलब कि ये ब्रांड का नाम आ गया और ब्रांड का स्टोर आ गया। ये आपको विजिट द कॉस RX स्टोर का नाम जो नजर आ रहा है, ये ब्रांड का नाम हो गया। अब उसके बाद हमने क्या देखना है, इसकी रेटिंग्स देखनी है। ये आपको नजर आ रही है रेटिंग्स इसकी 4.6 आउट ऑफ 5, इसकी रेटिंग आ गई, मतलब इसको स्टार्स मिले हुए हैं 5 में से 4.6 स्टार, अच्छे स्टार्स मिले हुए हैं। अब ये आपको नजर आ रही है इसकी 40,000 इसके फीडबैक्स हैं, जो कस्टमर ने इसके ऊपर फीडबैक दिए हुए हैं। किसी ने अच्छा कहा होगा, किसी ने बुरा कहा होगा, तो वो सारे जो फीडबैक होते हैं वो आपको ये फीडबैक नजर आ रहे हैं। ये इसकी प्राइस आ गई $20.70 इसकी प्राइस है। इस प्रोडक्ट की प्राइस हमने देख ली। प्राइस देखने के बाद ये आपको एक डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है इसकी, कि क्या इसका मटेरियल है, इसकी क्या ब्रांड है, क्या नाम है, ये इसके बुलेट्स पॉइंट हैं, डिटेल में इसका लिखा हुआ है, ये आपने रीड आउट कर लेने हैं कि इसका यूजेज क्या है, ये सारी डिटेल वगैरह लिखी होती है। और नीचे आकर हम देखेंगे, नीचे आएंगे। अच्छा, नीचे आकर हमने क्या चीज़ें देखनी है, प्रोडक्ट डिटेल देखनी होती है। प्रोडक्ट डिटेल में हमने क्या देखना होता है, प्रोडक्ट की डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है जी प्रोडक्ट की, ये आपको नजर आ रही है, लेंथ, विड्थ, ये इसकी हाइट नजर आ रही है। प्रोडक्ट की लेंथ विड्थ हाइट आ गई, और ये जो आपको नजर आ रहा है ऑनसीज में, ये इसका वेट आ गया। उसके वो चीज़ें यहाँ पर जो ये तो ऑर्डर मॉडल नंबर वगैरह ये इसका मैटर नहीं करता। जो हमने मेन चीज़ देखनी होती है वो क्या देखनी होती है, इसका या तो एसिन एसिन अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इस प्रोडक्ट का है, डिफरेंट है, जो हमने पहले वाली देखी है और इसका बिल्कुल डिफरेंट है, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। और उसके अलावा हमने क्या देखना है, इसका BSR बेस्ट सेलर्स रैंक, इसका BSR 2 है, किस कैटेगरी के अंदर है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर। हमने जो पहले वाली देखी है उसका बेस्ट सेलर रैंक 3 था, हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर था, कैटेगरी चेंज थी, और ये कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। और नीचे ये आगे इसके रेटिंग्स। अच्छा, अब इसके हम सेलर्स देखते हैं ऊपर आके, ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यू 12 फ्रॉम 21, इसको देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इसको हम सेलर्स देखते हैं। अच्छा, सेलर्स देखेंगे हम इसके बारी बारी कि इसमें FBA सेलर्स बैठे हुए हैं या FBM बैठे हुए हैं। अगर FBA हैं तो वो क्या कर रहे हैं, क्या, तो आपको बताता हूँ। अब आप बताएंगे कि ये कौन सा सेलर है, शिप फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय इन योर एरिया। अब आप बताएंगे कि ये FBA सेलर है या फिर FBM सेलर है, मतलब कि ये फुलफिलमेंट बाय Amazon कर रहा है या फिर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है। ऑब्वियसली ये जो सेलर बैठा हुआ है ये फुलफिलमेंट बाय Amazon का रहा है, FBA सेलर है, मतलब कि अब आगे आप देखें, नीचे ही आपको नजर आ रहा है एक ये DSARD के नाम से एक सेलर है, शिप फ्रॉम सेलर का नाम, सोल्ड बाय सेलर का नाम, मतलब कि ये बंदा FBM कर रहा है, इसने अपना जो स्टॉक है अपने घर पे रखा हुआ है या फिर 3PL वालों को दिया हुआ है। तो ये था जी हमारा आज का एक लेक्चर।